हेलो एवरीवन। तो आज आज का हमारा टॉपिक है द यूनियन एग्जीक्यूटिव चैप्टर नंबर 11 के पार्ट थर्ड, दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर। इससे पहले हमने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कर लिया है। अब ये थर्ड टॉपिक है द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इस बुक में दे रखे हैं, उसको इस वीडियो में हम करने वाले हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू बिकम, कौन पहली महिला थी जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी? पहली महिला कौन थी बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री? तो ये श्रीमावो भंडार नायके थी पहली महिला जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी। सेकंड क्वेश्चन है, इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर रिमेन इन ऑफिस एज लॉन्ग एज ही एंजॉय द, इस क्वेश्चन में ये है कि प्राइम मिनिस्टर कब तक अपने ऑफिस को हेल्ड कर सकता है? तो जब तक उसे कॉन्फिडेंस है लोकसभा में तब तक वो ऑफिस को एंजॉय कर सकता है प्राइम मिनिस्टर। दैट मीन्स जब तक उसकी मेजोरिटी है लोकसभा में तब तक वो प्राइम मिनिस्टर बना रह सकता है। विच पार्टी प्रोवाइड टू प्राइम मिनिस्टर इन 2 ईयर? 2 साल में कौन सी पार्टी दो बार प्राइम मिनिस्टर प्रोवाइड करी है? तो ये जनता दल है। जनता दल ने 2 साल में दो दो प्राइम मिनिस्टर प्रोवाइड प्रोवाइड करी है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं हमारे कंट्री के, उनकी टेन्योर क्या होती है? एज लॉन्ग एज ही इंजॉय द सपोर्ट ऑफ, जब तक उन्हें लोकसभा में मेजोरिटी रहती है तब तक वो अपने टेन्योर को एंजॉय कर सकते हैं, डेट मीन्स बने रह सकते हैं। Who among the following is the chairman of, who among the following the chairman of the नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल होती है, उसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो उसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हम स्टेटमेंट दे रखी है, अब पता करने कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट असेसमेंट है, द रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मीन्स द रेजिग्नेशन ऑफ होल कैबिनेट। अगर प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन देता है तो होल कैबिनेट की रेजिग्नेशन मानी जाएगी। सेकंड है, इट इज ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट समन्स एंड प्रोग्यू पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट समन बुला सकता है और लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। तो बोथ 1 और 2 स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। Who of the following become the Prime Minister of India without becoming the Union? बिना यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बने वो प्राइम मिनिस्टर बने थे भारत में। ऐसे कौन थे? तो HD देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री थे जो बिना कैबिनेट मिनिस्टर बने प्रधानमंत्री बन गए थे। Who was the Prime Minister of India when the एंटी डिफेक्शन बिल जब पास हुआ था उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये राजीव गांधी थे उस टाइम। Whoever the following Indian Prime Minister resigned before facing a vote of no confidence in लोकसभा? लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस आने की वजह से कौन ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिजाइन बिफोर, पहले ही रिजाइन दे दिया था नो कॉन्फिडेंस लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस आने के पहले? तो ये चौधरी चरण सिंह थे, इन्होंने पहले ही रेजिग्नेशन लेटर दे दिया था, रिजाइन दे दिया था नो कॉन्फिडेंस आने से पहले। शक्ति स्थल किससे रिलेटेड है? तो शक्ति स्थल श्रीमती इंदिरा गांधी से रिलेटेड है। It was withdrawal of support by the Congress which was responsible for the resignation. Resignations के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल थे? Withdrawal of support by the Congress। तो ये इनमें से जो दे रखे हैं ऑप्शन, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर एंड HD देवगौड़ा, ये तीनों ऑप्शन तीनों रिस्पॉन्सिबल है। देन all of these will be correct. Which one of the following prime minister never faced the parliament during the tenure? अपने टेन्योर में कौन ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने पार्लियामेंट नेवर फेस द पार्लियामेंट, अपने टेन्योर में पार्लियामेंट फेस नहीं किया? तो ये चौधरी चरण सिंह थे, इन्होंने पार्लियामेंट फेस नहीं किया अपने टेन्योर में। द ऑफिस ऑफ द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस क्या होता है? इट इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ। ये होता है डिप्टी जो उप प्रधानमंत्री बनते हैं उनके। हु एक्सरसाइज द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर अंडर पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के अंदर एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर किनके पास होता है फॉर्म द गवर्नमेंट? तो ये प्राइम मिनिस्टर के पास होता है एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर। द यूनियन मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, यूनियन मिनिस्टर जो होते हैं वो अपने ऑफिस होल्ड किनके वो कर सकते हैं, किनके सहमति से कर सकते हैं? तो ये द प्रेसिडेंट होते हैं, उनके सहमति से यूनियन मिनिस्टर
अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। हु आर द फर्स्ट डिप्टी प्राइम, पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे भारत के? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री थे। स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है हमें बताना है। जवाहरलाल नेहरू वाज द फोर्थ टर्म एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। जवाहरलाल नेहरू 4 बार लगातार प्राइम मिनिस्टर बने थे। जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंट रायबरेली कंस्टिट्यूंसी एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। रायबरेली उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी था। द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज्यूम द ऑफिस इन द 1977 में पहले नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री बने थे। तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा सही। देन 1 and 3 स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट। जवाहरलाल नेहरू वाज द फोर्थ, 4 बार प्राइम मिनिस्टर बने थे एंड 1977 में नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर भारत के थे। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट need not necessarily be a member of one of the houses of parliament, must become a member of one of the houses 6 मंथ के विदिन में उन्हें किसी भी हाउस के मेंबर बनना मैंडेटरी होता है अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो। ओके, थैंक यू।